नमोबुद्धा दोस्तों। तो आज हम जानेंगे पाली भाषा का परिचय। सर्वप्रथम हम पाली भाषा के अंतर्गत व्याकरण परंपराओं पर एक नज़र डालेंगे। पाली भाषा व्याकरण परंपरा 5 हैं। पहली कच्छान व्याकरण परंपरा, दूसरी मोगल्यान व्याकरण परंपरा, तीसरी शब्द नीति, चौथी सद्गुणाकार और पांचवी बोधिसत्व। तो कच्छान व्याकरण परंपरा यह 7वीं शताब्दी में कच्छान नामक मास्टर द्वारा रचना की गई। इस परंपरा में 675 सूत्र और 20 से अधिक व्याकरण ग्रंथ समाविष्ट हैं। दूसरी परंपरा मोगल्यान परंपरा है। यह 12वीं शताब्दी में श्रीलंका निवासी मोगल्यान मास्टर द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। इस परंपरा में 817 सूत्र और 12 व्याकरण ग्रंथ समाविष्ट हैं। तीसरी परंपरा शब्द नीति, यह 12वीं शताब्दी में अगम्हा पंडित मास्टर द्वारा, जो कि बर्मा के थे, इस परंपरा में 1319 सूत्र समाविष्ट हैं। वर्तमान में इन 5 परंपरा में से 3 परंपराएं कच्छान, मोगल्यान और शब्द नीति ये मौजूद हैं। सद्गुणाकार और बोधिसत्व ये अभी वर्तमान में नहीं है, तो ये पाली सीखने वाले के लिए बहुत ही ह्रास की बात है। कच्छान व्याकरण परंपरा में एक ग्रंथ है बालावतार। यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण, यह ग्रंथ 14वीं शताब्दी में भिक्षु धम्मकीर्ति द्वारा रचा गया। किंतु पठन पाठन की दृष्टि से बालावतार का बहुत प्रचार प्रसार है। जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, चटगांव, अराकान आदि देशों में इसी ग्रंथ से विद्यार्थी पाली व्याकरण का अध्ययन करते हैं। सन 1931 में बंगला भाषा में वंशदेव मास्टर द्वारा कच्छान और मोगल्यान का अनुवाद किया गया। अब देवनागरी भाषा में भी कच्छान और मोगल्यान व्याकरण का प्रकाशन मूल रूप से हो चुका है।
बालावतार का प्रथम बार हिंदी भाषा में स्वामी द्वारकादास शास्त्री द्वारा अनुवाद हो चुका है। पाली में व्याकरण को शब्दानुशासन कहते हैं। क्या? शब्दानुशासन कहते हैं। इसका अर्थ है शब्द का अनुशासन, मतलब उच्चार रूप से शब्द का अच्छे से उच्चारण करना, उसका अनुपालन करना। संस्कृत के प्रसिद्ध पाणिनि व्याकरण में जहाँ 4000 सूत्र हैं, वहाँ पाली ग्रामर में 800 से अधिक, मोगलयान के 800 से अधिक सूत्र नहीं हैं। तो यही बात है कि पाली भाषा को सीखना बहुत ही सरल और सुलभ है। तो अब चलते हैं पाली वर्णमाला के बारे में। पाली वर्णमाला में 41 अक्षर का चयन और बालावतार के अनुसार वर्ण है। 43 वर्ण मोगलयान, व्याकरण परंपरा के अंतर्गत आते हैं और 41 वर्ण शब्द नीति। व्याकरण है। तो हम पढ़ेंगे बालावतार। व्याकरण ग्रंथ बालावतार में 8 स्वर और 33 व्यंजन। पहले तो बात है कि स्वर किसे कहते हैं। वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिनको बोलने में किसी की सहायता ना लगे, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर उस अक्षर को कहते हैं जिसे बोलने में कम समय लगे, जैसे आ, ई, उ। दीर्घ स्वर उस अक्षर को बोलते हैं जिसे ह्रस्व की अपेक्षा बोलने में थोड़ा अधिक समय लगे, जैसे आ, ई, उ, ए और ओ। ये हमारे 8 स्वर हो गए। व्यंजन उन अक्षरों को कहते हैं जिनको बोलने में किसी की सहायता लगे या स्वरों की सहायता से बोले जाएं, अक्षरों को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया। पहला का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन 5 वर्गों में 5 अक्षर होते हैं। पहले का, खा, गा,
घा ञ चा छा जा झा व टा ठा डा ढा ड़ा ता था दा धा ना पा फा वा वा मा। इसके अतिरिक्त या रा ला वा सा हा रा रा अन। ये 33 व्यंजन होते हैं।